Hello students, how are you? Fine. Myself Arun Mishra, मैथमेटिक्स फैकल्टी IMA जोधपुर। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रल से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस आज बनाने की कोशिश करता हूँ। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे जिसमें आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, खंडशः समाकलन जिसको हम कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे ये इंटीग्रल है हमारा, इंटीग्रल 1/√x² + 2x + 2 dx। अगर इसको मुझे इंटीग्रेट करना हो तो हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, आइए थोड़ा सा देखा जाए। एक्चुअली 1/क्वाड्रेटिक, जैसे अगर ऐसे मैं लिख करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं आपको, तो 1/क्वाड्रेटिक जैसे कल हमने आपको बताया था ax² + bx + c, इसके इंटीग्रल की मैं बात करता हूँ। ये इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, या दूसरे टाइप का इंटीग्रल होगा 1/√, क्वाड्रेटिक बोले तो द्विघात व्यंजक ax² + bx + c dx, या इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन से आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप NCERT उठा के देखिएगा, आप और भी किसी राइटर की बुक उठा करके देखिएगा, इस 3 टाइप के इंटीग्रल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दूसरे टाइप का इंटीग्रल अपन को है, चाहे पहले टाइप का हो, चाहे दूसरे टाइप का हो, चाहे तीसरे टाइप का है, तीनों टाइप में हम एक ही मेथड लगाएंगे और मेथड के तहत हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेगा। इसको अगर हम करेंगे तो इसमें 3 पार्ट मिलेगा, इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 पार्ट मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमको 3 पार्ट मिलेगा। अब तीनों फार्मूला हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये करना है और दूसरे नंबर का हमारा ये जो चलेगा, ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पर मेथड क्या है, फार्मूला वही है जो आप फार्मूला जानते हो, फार्मूला उतना ही है, केवल हम यहाँ पर प्रोसेस की बात करेंगे, तरीकों की बात करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात व्यंजक जो है, चाहे वो अंडर रूट के अंदर में रहा हो, चाहे बिना अंडर रूट का रहा हो, दोनों के बीच में, दोनों के, यहाँ पर आप इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका होता है वो मैं आपको पहले समझा दूं, फिर वहां पर ले चलने का प्रयास करता हूं। कुछ भी होगा, जैसे ax² हो + bx हो + c लिखा है इन्होंने, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के संदर्भ में सबसे पहला काम आप x² का कोफिशिएंट 1 बनाया करिएगा। x² का कोफिशिएंट 1 बनेगा तब हम अगला स्टेप उठाएंगे। 1 बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉमन ले लीजिएगा, और एक कॉमन बोले तो बेटा जो कॉमन लेते हो ना, उसी से पूरे के पूरे को डिवाइड कर दिया जाता है। तो a अगर आपने कॉमन लिया तो a से डिवाइड किया, और प्लस यहाँ पर फिर a से डिवाइड किया, और फिर प्लस यहाँ पर a से डिवाइड किया, ये इतना मुझे मिल गया। तो सबसे पहला स्टेप आप उठाइएगा कि x² का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए। अगर x² का कोफिशिएंट 1 बना लिया तो फिर x के कोफिशिएंट के पास चले जाइएगा, x का गुणांक जो लिखा गया उनसे बात कीजिए। तो x का कोफिशिएंट है b/a, जो भी कोफिशिएंट आए उससे हमारा लेना देना नहीं है, उसका हाफ कर लिया करिएगा। हाफ बोले तो अपॉन 2 कर लीजिएगा। तो अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, b/2 आ जाएगा, b/2a, उसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। वही नंबर आपको ऐड भी करना है और वही नंबर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि आप जबरदस्ती ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना भी पड़ेगा। 4a², आप देखिएगा जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, इनको लेकर के आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो = a लिखेंगे
और ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये देखो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया बेटा। बाकी इन दोनों को हम एक साथ कहीं ना कहीं लिख करके मिनिमाइज कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि कितना यहाँ पर आएगा, सारा का सारा गेम नंबर में ही होगा। तो ये रहा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। इसी में भी आप परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बना सकते हो। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये तरीका हमने आपको बता दिया। यहाँ पर अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा देखने की कोशिश करे, ये इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/√। ये बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान। इसको हम यहाँ पर डिलीट करता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा आपका। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोलने में हमको टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप फटाफट बना सकते हो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कुछ करने की, लिखने को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर दूंगा 2 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बताने का विषय यहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है, 1 बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी हमारे क्वेश्चन में। एक्स के कोफिशिएंट के पास चला जाता हूँ, 2 है, उसका हाफ करता हूँ तो 1 आएगा। फिर उसी का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 होता है। 1 हमको ऐड करना चाहिए, 1 हमको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो 1 ऐड करूं 1 सब्ट्रैक्ट करूं, उससे बढ़िया है इस 2 को हम 1 प्लस 1 लिख दे रहा हूं। तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और प्लस 1 लिख दिया, ये हमारा बन गया। और अब आप देखिएगा ये हो जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन इंटीग्रल dx अपॉन, ये जितना हमने अंडरलाइन किया ना, इसको अगर मैं लिखूं ना तो ये बन जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बोले तो 1 स्क्वायर, ये बन गया। और ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला। ये मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, ये है इसकी कहानी। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये कहानी अपन को आ गई। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा का पूरा एक फलन है। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर जितना अंडरलाइन किया, x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो कोई तकलीफ का विषय नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कुछ और आता है, तो उसको आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में लेके चलते हैं। इसको हम यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमारा 1 अपॉन इतना है। आइए मैं आपको ज्ञान पटल पर फिर एक बार ले चलता हूँ। ज्ञान पटल पर क्या चीज अपन की जिंदगी में आ गया वो देख लीजिए। ये जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फार्मूला बनता नजर आया। यहाँ पर एक ज्ञान पटल को हम यहीं पर बाउंड्री बना दे रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हो, मुझे पूरा विश्वास है आप इसका फार्मूला जानते हो। ये होता है हमारा लॉग ऑफ, कितना होता है बेटा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। यहीं पर अगर माइनस होता ना एक्स स्क्वायर, फिर भी बता दे रहा हूं आपको, जानकारी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता ना, यहाँ पर खाली माइनस हो जाता बस। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता ना तो साइन इनवर्स एक्स वाई ये करके आता। ये 3 फार्मूला का ग्रुप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। या चलो लिख ही देता हूँ, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, वैसे आपको याद होना चाहिए। इसका होता है लॉग ऑफ
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा होता है हमारा 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ये आपको 3 फार्मूला मैंने बता दिया। ये पहला फार्मूला था हमारा, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला ये है। यही 3 फार्मूला का ग्रुप जो है ना, जो डिनोमिनेटर में लिखा गया, हर में लिखा गया है, यही उठा करके अंश में कर दीजिए, वो 3 फार्मूला और बन जाएगा। इसी का अंडर रूट, इसी में अंडर रूट हटा दीजिए तो 3 फार्मूला आपका और बन जाएगा। तो आपका 3 3 3 का ग्रुप है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है। इन सारे फार्मूला को आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, याद होना चाहिए। याद रहेगा तो फटाफट आप लिख ले जाओगे। मतलब जैसे अभी हमको याद है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो सबसे पहले इनको आप रिमूव करिए। क्या करिएगा? पुट करिएगा। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। नहीं भी करते तो भी चलता, लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि ये थोड़ा सा समझ में कम आता है कि हमारे सामने बैठा हुआ बच्चा कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया dx इज इक्वल टू टी का dt हो गया, 1 का 0 हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, dt अपान बन जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये बन गया। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा केवल कॉपी करने की ज़रूरत है, नकल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लिखा गया है इस ज्ञान पटल पर देखिए, तीनों फार्मूला में से कोई ना कोई ये जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ये तो केवल x की जगह पर t लिखा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं। तो फार्मूला लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। आपके दरवाजे पर आंसर दस्तक दे रहा है। तो लॉग ऑफ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t लिखिएगा, और जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 लिखिएगा। तो ये वाला पहला फार्मूला है हमारा, तो हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट कितना टी स्क्वायर प्लस 1, और प्लस एक मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर ऐड कर दीजिएगा। बस आंसर हमारा आ चुका है। x की जगह पर जो आपने x प्लस टी की जगह पर जो आपने x प्लस 1 लिखा है उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, और इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ, और ये x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, अंड प्लस अंडर रूट यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 ये प्लस c। कुछ बच्चा मेरा इसको ओपन करने की कोशिश करता है। ये तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन ही तो था, उठा के यहाँ पे चिपका दिया करिएगा। तो ये बन गया लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा आपका सलूशन। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि केवल और केवल फार्मूला का गेम है। फार्मूला अगर आपको याद है तो इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। फार्मूला हमने आपको यहाँ पर 3 लिख दिया है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको फार्मूला ज्ञान पटल पर आपको देता नजर आऊँगा। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन हुआ। आई होप दैट कि आप इसको समझ चुके होंगे। आइए एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। न्यूमरेटर इसमें, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसमें न्यूमरेटर मेरा कांस्टेंट था, डिनोमिनेटर हमारा क्वाड्रेटिक था, अंश में 1 लिखा गया था और हर में हमारा द्विघात था। तो उसको हमने डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने में जैसा आप देखिए ये हमने बनाने की कोशिश किया था। ये ऐसे था। ये फिर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में हमारा ये अंडर रूट लिखो या बिना अंडर रूट का लिखो, मतलब ये आपका कंसेप्ट वही है हमारा कि परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि न्यूमरेटर में लीनियर 1 पावर वाली बात किया है, x की पावर 1 किया है इन्होंने।
इसको लिखने के लिए आप न्यूमरेटर को हम लिखेंगे, न्यूमरेटर बोले तो अंश, न्यूमरेटर इज इक्वल टू होगा a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस एक हमने b लिख दिया। कहने का मतलब a और b हमारे कांस्टेंट हैं। अंश को हम ऐसा एक्सप्रेस करूं कि कोई 2-3 टर्म में टूट जाए, जिसमें एक टर्म जो है हमारा वो डिनोमिनेटर हर का अवकलन हो, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन हो उसका। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, अगर आपके पास प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाले पोर्शन में ज़्यादा भागना चाहते हो, तो डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करके 4x + 6 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो न्यूमरेटर को आप 4x + 6 बनाने की कोशिश करिए, चाहे इस मेथड से बनाइए, चाहे जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे भी आप बना सकते हो। 4x + 6, क्योंकि इतने का जो डेरिवेटिव है ना वो आएगा हमारा 4x + 6। तो न्यूमरेटर में 4x + 6 होना चाहिए। तो 4x + 6 बनाने के लिए 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और देखिए, चलिए यहीं से शुरुआत करता हूं। और ये भी एक तरीका है, आपको सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा न्यूमरेटर में, कहिए तो ये भी बता देता हूं। चलो ये भी बता देता हूं। तो आ जाएगा हमारा कितना, न्यूमरेटर है हमारा x + 2, न्यूमरेटर में लिखूंगा यहाँ पर x + 2। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका अवकलन बोले तो 4x और +6 और प्लस लगा दिया मैंने b। अगली लाइन अगर मैं लिखूं तो आएगा हमारा x + 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4ax + 6a। ये टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। आप x का कोफिशिएंट यहाँ पर आप कंपेयर करा लीजिएगा, तो कंपेयर कराने पर 4a इज इक्वल टू 1 मिलेगा और a की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 1/4। और इसको 6a + b की वैल्यू, अगर एक कांस्टेंट है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमारा 2 के इक्वल है। तो x का कोफिशिएंट x की कोफिशिएंट के इक्वल होगा, लेफ्ट टू राइट, और कांस्टेंट टर्म राइट का लेफ्ट के इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल हो गया। a की वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 2 - 6a। a की वैल्यू है हमारी 1/4 करके हम लिखेंगे, यहाँ पर 1/4 करके लिख देंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 - 3/2, ऐसा 2 3 जा 2 2 जा, 6/4 को 3/2 लिख दिया। अब इसको मिनिमाइज करूंगा तो 1/2 आ जाएगा b की वैल्यू। कहने का मतलब x + 2 इज इक्वल टू, x + 2 की जगह पर लिख सकता हूँ, यही है पूरा x + 2। यहीं पर आप a और b की वैल्यू रख दीजिएगा। तो a कितना हुआ हमारा 1/4 इंटू 4x + 6 और प्लस b की वैल्यू 1/2। ये पूरे न्यूमरेटर में आप इनको लिख सकते हो। एक बार देख लीजिएगा, रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि लिखने समझने में थोड़ा सा गैप आ चुका हो। न्यूमरेटर को हम लिखना चाहेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस एक कांस्टेंट लिख दिया। ये तरीका होता है, मेथड होता है इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने का। ये मेथड है, कोई फार्मूला नहीं है, ये तरीका है। तो यहाँ पर हमने x + 2 लिखा, a इंटू, और डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव होगा वो 4x + 6 आया, प्लस b, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट और राइट के टर्म्स को हमने इक्वेट करा दिया, कंपेयर करा दिया, और वहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। आप देख रहे हो हमारे क्वेश्चन में यही हमारा अंश है बोले तो न्यूमरेटर, उसकी जगह पर मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 इंटू 4x + 6 और प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x और प्लस 5, ये हमको मिला। अब इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे। एक लाइन और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अलग अलग लिख लीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग 1/4 इतना बाई इतना, 1/4 को यहाँ करो
इंटीग्रल 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5, अलग अलग तोड़ दीजिए इनको dx और प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 dx। ये लिख दिया मैंने इतना। ये दो पार्ट में हमने इनको तोड़ दिया। आइए एक पार्ट को इनको अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इनको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं कि अगर इंटीग्रल लिखा गया है f डैश x अपॉन एफ एक्स, इस टाइप का कभी भी हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में अगर दो फलन लिखे गए हों और हर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर हो, जो नीचे लिखा गया है ना उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अगर हो तो डायरेक्ट इसका फार्मूला कहिए, जो भी कहिए, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला नंबर है उसी को लॉग लगा के हम लिख देंगे। यहाँ पर अपन के पास बिल्कुल डायरेक्ट नजर आ रहा है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो मैं इसको बाद में लिख सकता हूँ या यहाँ लिख दिया ऐसे 1/4 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर, बस इसको यहीं पर लिख करके छोड़ दीजिए और प्लस इसको अभी हम यहाँ लेकर के अलग से सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रल हो गया बेटा, इसको इंटीग्रेट कर लिया मैंने। जो न्यूमरेटर में लिखा गया है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, जो अंश में लिखा गया है वो हर का अवकलन है। इसको अलग से दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/2, या इसको हम अगली स्लाइड पर आपको बता रहा हूँ, तो एक स्लाइड मैं ले लेता हूँ और विधिवत समझा देता हूँ। इंटीग्रल 1/2x स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए कि यह है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6x और प्लस 5, ये एक्चुअली हमारा 1/क्वाड्रेटिक बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, कि दिखा भी दे रहा हूं आपको, केवल उसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ, बिल्कुल सेम यही है, इसके ही जैसा है, केवल डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा हुआ है बस। और जो प्रोसेस आपने यहाँ पर किया वही प्रोसेस आपको वहां भी करना है। कौन सा प्रोसेस किया था बेटा? मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको बताया भी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लिया करिएगा, और 1 करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, या यू कैन से दैट 2 आप ले लीजिएगा कॉमन। अगली लाइन हमारी बन जाएगी 1/2। ये 1/2 उनका नहीं है, एक 1/2 पहले भी मिल चुका है बेटा, ये 1/2 ये ऑलरेडी आ चुका है, ये इनका है तो बाद का विषय है। अभी तो हम केवल इस पर चर्चा कर रहा हूँ, ये इस पर, मात्र इस पे करो। ऐसा मत सोचिएगा ये 1/2 वो उनका 1/2 है ना। ये तो 2 तो हम कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर इंटीग्रल लिख देंगे 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर और प्लस 2 3 जा एक्स और प्लस 5/2, ऐसे लिख दिया मैंने। ये ऐसे आ गया हमारा, ये dx है ये। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस चालू होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आने के बाद एक्स के कोफिशिएंट के पास पहुंच जाओ, एक्स के गुणांक के पास चले जाइएगा, एक्स के गुणांक का हाफ कर लिया करिएगा। जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, उसका हाफ कितना करेंगे तो 3/2 होगा। हाफ करने के बाद जो नंबर आएगा ना उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आएगा 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। यही आपको ऐड करना है, बैलेंस करने के लिए यही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यही मेथड होता है मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, then square of half of coefficient of x must be added and must be subtracted for making the perfect square। तो यहाँ पर आगे अगर मैं बढ़ूँ तो 1/2 इंटीग्रल लिखा मैंने, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है हमारा,
जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, तीनों को मिला करके हमारा होल स्क्वायर बनेगा, और उस होल स्क्वायर को लिखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और फिर इन दोनों को मिनिमाइज कर लो बेटा, दोनों का एलसीएम लघुत्तम लसअप, तो आपका आ जाएगा 10/4 माइनस 9/4 माइनस 1/4, और माइनस 1/4 को लिख दिया इतना। और अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला आपको ये जानते हो कौन सा टाइप है, कौन से टाइप का फार्मूला अपन को बनता नजर आए, पता है? टाइप इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx। ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। और इसमें अब आप बड़े हो चुके हो, एग्जाम देने के दहलीज पर पहुंचे हो, इसको टी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x प्लस 3/2 का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो 1 होता है। तो सपोज, तब हमने सपोज किया भी था, ये देखो हमने यहाँ पर सपोज किया था, यहाँ पर ये दिस वन, यहाँ पर हमने एक बार आपको पुट करके दिखाया भी था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, जबकि x प्लस 1 का भी डेरिवेटिव 1 ही होता है, लेकिन पहली बार हम सपोज कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, इसलिए हमने लिख दिया। तो अब आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है इनको। तो इसका डेरिवेटिव 1 है, तो इसी के जैसे ट्रीट करिएगा। इसका फार्मूला याद होना चाहिए, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, और प्लस c होता है ये, यही है हमारा फार्मूला। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में x बोलूँगा वहाँ वहाँ पर x प्लस 3/2 लिखूँगा, और जहाँ जहाँ a बोल रहा हूँ वहाँ वहाँ 1/2 लिखेंगे। तो अपना तो ऐसे आ गया, 1/2 आया, ये तो 1/2 इनका हुआ यहाँ से, और फिर 1/2a लिखूंगा, 1/2a, a की वैल्यू कितना है बेटा? 1/2 है। और फिर हम log लिखेंगे, log न्यूमरेटर में x लिखेंगे, जब x बोलेंगे तो x की जगह पर 3/2, और माइनस a बोले तो 1/2, डिवाइडेड बाई x की जगह पर फिर वही पुरानी कहानी, और प्लस 1/2। चाहो तो मॉड लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी, प्लस c लगा दिया मैंने। यहाँ से इनका कैंसिलेशन हो गया, और ये बन गया हमारा 1/2 लॉग ऑफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। ये 3/2 माइनस 1/2 की वैल्यू होती है बेटा 2/2 बोले तो 1, तो आंसर ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1/2 4/2, और 4/2 की वैल्यू होती है 2, x प्लस 2। ये अपन को इतने का रिजल्ट आया, इतना। यही बेटा उठा करके पिछले वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उस स्लाइड पर उठा के रख दीजिए, ये वाला 1/2, यहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर 1/2 जो होगा हमारा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 1/2 इनका 1/4 हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। समझ में आया होगा ये? तो दिस वन और प्लस दिस वन, यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में क्या होता है कि सिस्टमेटिकली हम लाइन बाय लिखने के लिए थोड़ा सा वो नहीं रहेंगे, कंफर्टेबल नहीं है, तो समझा रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में आप यहीं से स्टार्ट करिएगा, जो हमने अभी पिछली स्लाइड बनाई ना, वहाँ पे उस स्लाइड को, इस वाले चीज़ को वहीं पर लिखिएगा साथ में। अलग से लिखने की तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए हमने एक अलग पेज लिया, एक अलग स्लाइड लिया, लेकिन आपके लिए वहीं पर लिखना अच्छा रहेगा। तो आपने देखा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, लेकिन सबको तोड़ करके, सबको कहीं ना कहीं ला करके हम स्टैंडर्ड फार्मूला की कैटेगरी में रखते हैं। इंटीग्रल इतना ही है हमारा, इसी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे अब आइए इनके बारे में बात कर लेता हूँ। एक्चुअली ये है, इसको दो प्रकार से हमारा बच्चा सॉल्व कर सकता है। इसको दो टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। एक टाइप तो है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न, और दूसरा बेटा क्या है ना, इसको ओपन कर दीजिएगा ना तो फिर आपको क्वाड्रेटिक बन जाएगा। पहले हम एक बार क्वाड्रेटिक बना के दिखा रहा हूँ, फिर पार्शियल में चलता हूँ। दोनों बातें सही होंगी, आंसर दोनों से सेम आएगा। हो सकता है कि फॉर
बदला हो इधर उधर, लेकिन आंसर डिफर नहीं करेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इसको ओपन कीजिएगा तो x² प्लस 3x और +2 dx बन गया। ऐसे कहने का मतलब 1 क्वाड्रेटिक बन गया, 1 द्विघात का बन गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस आप परफेक्ट स्क्वायर बना दो और आंसर आपका बिल्कुल मिल जाएगा। अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर मैंने बनाया है इस टाइप से, ये सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट बदली गई है बस। जो जो कार्यक्रम इसमें हुआ है सेम वही डिट्टो लाइन बाय लाइन उसमें लगा दीजिएगा, और केवल डिजिट बदली है और कुछ नहीं। ये फर्स्ट मेथड है हमारा, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, आंसर दोनों का सेम होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। एक दूसरा मेथड चलो लिख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा मुझे रिव्यू देने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे आपको जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, एक नई स्लाइड ले लेता हूं और आपको मैं बताता हूं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं बेटा आंशिक भिन्न। क्या कहते हैं? आंशिक भिन्न। तो आपके इंटीग्रल में 3 टाइप है हमारा। एक होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो आपने देखा प्रीवियस 2 क्लासेस में आपको हमने काफ़ी कुछ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बताया। उसके बाद दूसरा है इंटीग्रल बाय पार्ट्स, जो कि आगे आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा है हमारा इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चन में लिखा है अभी जस्ट इसके पहले, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो इस क्वेश्चन को। एक तो आपका क्वाड्रेटिक वाला, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला, और दूसरा हम पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न कैसे होता है वो आइए मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट अगर ऐसे कुछ लिखा है 1/x + a और इंटू x + b, इस टाइप का अगर कभी दिया गया है तो इसको तोड़ेंगे कैसे हम। पार्शियल फ्रैक्शन में पहले आप तोड़ना सीख जाइएगा। इंटीग्रल तो 1.5 लाइन के हैं हमारे, तो इसको आप लिखने की तरीका होता है हमारा, इसको लिखेंगे a/x + a और प्लस b/x + b। ऐसे लिख दिया मैंने अलग अलग दोनों को। ऐसे लिखने, ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन को, पूरे के पूरे भिन्न को 2, 3, 4 जितने पार्ट में छोटी छोटी फ्रैक्शंस में तोड़ने को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ये तो ये है तरीका तोड़ने का। ऐसे वहां भी मैं तोड़ूंगा, अगर ये आप जान गए हैं तो आइए इसी को ऐसे लिख लेता हूँ। पहले इसको तोड़िए, पहले इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले इसको हम तोड़ेंगे। तो चलो दोनों साथ साथ लिखते चलेंगे, x + 1 इंटू x + 2। इसको हमारा बच्चा लिखेगा जैसे इसके जस्ट पहले लिखा मैंने, a/x + 1 और प्लस b/x + 2। अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं बेटा, अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहा हूं। और फिर इसका एलसीएम ले लीजिएगा, जिसको लघुत्तम कहते हैं, x + 1 इंटू x + 2, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू x + 2 और प्लस b इंटू x + 1, ऐसे लिख दिया। और ये लेफ्ट और राइट आप कंपेयर करा दीजिएगा, तुलना करा दीजिएगा। 1 = a इंटू x + 2 और प्लस b इंटू x + 1, ये लिख दिया मैंने। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा। राइट हैंड साइड को आप ओपन करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिएगा। या बहुत तरीके हैं अपने पास, हमें a और b बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए। जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़े हो उसका यूज करके आप a और b की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर a और b की वैल्यू निकालना हो ना, तो सबसे पहले पुट कीजिएगा लेफ्ट टू राइट, x = -2। आप कहते होंगे कि x = -2 क्यों पुट कर रहे हो? जैसे x = -2 पुट करोगे ना, ये हमारी दुनिया से निकल लेगा और b की वैल्यू देता हुआ चला जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट दोनों में
ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, b इंटू -2 + 1। अब -2 + 1 की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पर मुझे b की वैल्यू -1 मिल गई। चाहो तो b की वैल्यू वहां रख करके फिर सॉल्व कर लो, या अगेन एक बार और पुट करो, ऐसा x की वैल्यू पुट करो कि b गायब हो जाए, तो x इज इक्वल टू -1 लेफ्ट टू राइट। ये है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका। सॉल्व करने का तरीका यही है। ऐसे से बहुत सारे हैं, यहाँ पर तो लीनियर है, लीनियर रिपीटेड होगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक लीनियर रिपीटेड, बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 टाइम होता तभी मैं सब आपको बताता। यहाँ पर a की बात है और x की वैल्यू लिखेंगे -1 + 2, और ये तो 0 हो गया हमारा, और यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई कितनी, 1 मिल गई। तो इस पूरे के पूरे कुछ, यही तो हमारा इंटीग्रल था बेटा, इसी को देखो, यही हमारा इंटीग्रल था। ये पूरे के पूरे को हम दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, यहीं पर हम a और b की वैल्यू पुट करूंगा जो मिला है मुझे, और यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल a की वैल्यू कितना है बेटा, 1/x + 1, और प्लस या माइनस b की वैल्यू अपॉन x + 2 dx। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमारा, ये टूट गया दो पार्ट में। कितना आसानी से टूटा ये। इसको और अच्छे से अगर मैं लिखता हूँ तो अलग अलग लिख लो बेटा, 1/x + 1 dx, और माइनस को अलग कर लो, 1/x + 2 dx, ये लिख दिया। और इसका तो इंटीग्रल आप जानते हो, कल से भी आ रहा है क्या, 1/x का इंटीग्रल होता है log ऑफ x होता है। ज्ञान पटल पर फिर एक बार, ज्ञान पटल पर क्या कहानी बताए हम आपको कि अगर 1/x है, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ x होता है। क्या होता है, log ऑफ x। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा log ऑफ x + 1 और माइनस log ऑफ x + 2, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। चाहो तो बेटा छोड़ दो, यहाँ पर भी पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब थोड़ी विद्वता दिखाना चाहते हो तो दिखा भी सकते हो। log, यहाँ पे फिर ज्ञान पटल पे लिख दे रहा हूँ, log m माइनस log n, log m माइनस log n की वैल्यू होती है log m/n, log m माइनस log n की वैल्यू होती है log m/n। तो माइनस वाला लगा दो, लिखो तो भी अच्छी बात, न लिखो तो भी अच्छी बात, x + 1 अपॉन x + 2, ये +c लिख दिया हमने ऐसे। तो ये रहा हमारा बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने आपको बताया तीन तरीके हैं हमारे। एक होता है, हिंदी में पहले बोल दूं, प्रतिस्थापन विधि, खंडशः समाकलन और आंशिक भिन्न द्वारा। इंटीग्रल बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल बाई पार्ट्स एंड इंटीग्रल बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन का था ये। तो यही आपका आंसर है। आई होप दैट आप समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे हमने इनको बनाना। ये आप तरीका जान जाइएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे तोड़ा जाता है ये। अच्छा बच्चे हमारे विद्वान, इसको डायरेक्ट ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट जरूर, ये छोटे छोटे नंबर को डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड। आप कहेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड को थोड़ा सा बोलो, जैसे यही है हमने ऐसे लिखा बेटा। अब आप कहेंगे हमको तो पता लग गया कि कौन सा नंबर क्या होना चाहिए एक। अब बीच में आप प्लस लगाओ कि माइनस लगाओ, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप यहाँ पे प्लस लगाते हो, सपोज अगर आप प्लस लगाते हो तो ऊपर हो जाएगा x + 2 x + 1, 2x + 3 हो जाएगा आपका, जो कि हमारी दुनिया में 2x + 3 है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, माइनस लगाएंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा। जैसे माइनस लगाओगे
तो आप देखिएगा एलसीएम लोगे ना तो x प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये बन गया। और आप देखिए ऊपर हमको मिल गया 1, जो अपन क्या क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन तो हमने 3 लाइन में आपको समझा दिया, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी थी, जो कैलकुलेशन था, जो कंसेप्ट था, वो थोड़ा सा यहाँ पर हमने सिखा दिया। तो अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन को लिखने का तरीका था हमारा। अगर बेटा मान लो यहाँ पे तीसरा होता, x प्लस सी होता, या कोई और फैक्टर होता, यहाँ प्लस सी अपॉन कर देते। तो जितने अलग अलग हमारे गुणनखंड होंगे, अलग अलग फैक्टर होंगे, उसको हम ऐसे अलग अलग लेकिन ये तब लिखोगे जब सारे के सारे फैक्टर हमारे लीनियर हो। लीनियर बोले तो x की पावर 1 हो। b तो हमारा नंबर है, जैसे इसके पहले था नहीं 1 2 नंबर करके था, देखो यहाँ पे 1 2 नंबर करके था ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसी टाइप के नंबर होने चाहिए। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, देख लीजिए। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक चीज फिर भी हमने बताया था शायद 2 लेक्चर पहले या 1 लेक्चर पहले, इंटीग्रेशन के केस में न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर में x की पावर से हमेशा छोटी होनी चाहिए। ऐसा दिमाग में सेट कर लेना हमेशा। फ्रैक्शन जो हम पढ़ते हैं बेटा ना, फ्रैक्शन जो पढ़ते हो बेटा ना, वो ये फ्रैक्शन है हमारा 3/5, ये फ्रैक्शन है 2/7, ये फ्रैक्शन है 1/9, ये फ्रैक्शन है 3/11, लाइक दिस। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। न्यूमरेटर लेस, डिनोमिनेटर ग्रेटर, ठीक, फ्रैक्शन। तो उसी हिसाब से न्यूमरेटर में पावर जो है इसकी डिनोमिनेटर में x की पावर से छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी नहीं है तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जो डिनोमिनेटर में पहले ऊपर में लिखने का प्रयास करो, आओ देखता हूँ, उसी को दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं डिवीजन। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना। थोड़ा सा याद करो, आपको 6 7 8 9 10th में ऐसे कुछ पढ़ाया गया रहा होगा। ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे डिवीजन आपकी जिंदगी में आया था। इसी डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इससे आप डिवाइड कीजिएगा। तो इनको मैं हटाता हूँ, और दूसरी लैंग्वेज में एडजस्टमेंट उसको बोलते हैं। जो डिनोमिनेटर है ना, पूरी तरह से आप उसको न्यूमरेटर में पहले लाओ। तो देखो ऐसे ला दिया मैंने, एक्स स्क्वायर है, ला दिया मैंने, पहले लिख ही लो जो लिखना था यहाँ पर, 5x प्लस 6 लिख दो। अब देखो बेटा, डिनोमिनेटर तो आपका पहले से ही वही था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया, करेक्ट। अब डिनोमिनेटर तो अपनी जगह पे फिक्स है, उसमें हम कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। न्यूमरेटर मैंने जबरदस्ती कुछ किया, तो अपन के पास एक्स स्क्वायर था, हमारे पास भी एक्स स्क्वायर है। 5x हमने को ज्यादा आ गया, तो हम यहाँ पे 5x लिख देंगे। ये 5x कट करके हो गया। यहाँ पर अपन को 1 चाहिए, हमको 6 मिला है, -5 कर दो बेटा, लो। और ये आ गया हमारा dx। अलग अलग इनको तोड़ दो, एक बार पहले ब्रैकेट में इनको लिखो और दूसरे ब्रैकेट में इनको लिखो, अलग अलग टूट जाएंगे। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 dx लगा दिया। और फिर इनको अलग से लिख देंगे, प्लस 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 dx। लो बेटा, इनसे इनका कैंसिलेशन होगा, 1 आ गया। और ये जब 1 आ गया तो आप यहाँ से लिखेंगे 1 इंटीग्रल 1 dx हो गया हमारा ये, और प्लस 5 को बाहर ही रहने दिया था मैंने, 5 इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, और ये dx आ गया। 1 का इंटीग्रल तो हमारा x हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं, प्लस 5 लिखा मैंने इंटीग्रल।
अब इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, गौर से। अब यही क्वेश्चन हमारा न्यूमरेटर में x की 1 पावर है, डिनोमिनेटर में x की 2 पावर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा टूट गया। अब हमारे पास बहुत रास्ते हैं। एक रास्ता भी जस्ट हम लोगों ने सीखा था, न्यूमरेटर में पावर 1 थी, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, अभी जस्ट, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको कौन सा था। ये था साहब, न्यूमरेटर में x प्लस 2, इसको हम कहते हैं लीनियर, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। बिल्कुल ऐसे ही लिखते हुए चले जाइएगा, न्यूमरेटर को तोड़ते हुए चले जाइएगा। तो 1-2 बार बता दिया हूँ, इसको भी आप कर सकते हो। ये ऐसे लिखेंगे हम, तो इनको चाहूँ तो अगर मैं अभी न लिख करके ऐसे कुछ अलग से आपको यहाँ पे सिखा दूँ कि x प्लस 1 अपॉन, चाहूँ तो मैं इसको क्वाड्रेटिक में फैक्टर कर लूँ, या जो अभी क्वाड्रेटिक वाला पढ़े हैं वहाँ भी इसका फैक्टर हो रहा है बेटा, 3 2 जा और 3 प्लस 2 जो है 5 होता है। इसको फैक्टर कर लेंगे तो आएगा x माइनस 3 इंटू कितना, x माइनस 2। दूसरा बता दिया। ये तरीका जो आप देख रहे हो ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन वहां से भी बना सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो। यहाँ भी फैक्टर हो सकता था, मैंने फैक्टर करने की कोशिश भी नहीं की, होगा कि नहीं होगा बात का विषय है। हमने एक नया तरीका आपको बता दिया, ये न्यूमरेटर को कैसे स्प्लिट करते हैं। वहां फैक्टर दिख रहा था, फैक्टर भी कर लिया। इस मेथड का भी प्रयोग उसमें कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन हमने जिस तरीके से इसको बनाया है ना, ये जिस तरीके से मैंने बनाया, इसका भी यूज कर सकते हो, वहां पर 100% आएगा। और दूसरा हमने यहाँ पर एक पार्शियल फ्रैक्शन का भी सहारा लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है, यहाँ पर ये x माइनस 1 है, x डिनोमिनेटर का मैंने कर लिया, क्या बोलते हैं, फैक्टर मैंने कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये वाला थोड़ा सा सही कर दूं, वहाँ x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 हो गया बेटा। अब x माइनस 1 है यहाँ पर, इसको हम फिर वही जैसे अभी आपको बताया पिछली स्लाइड दिखा करके, x माइनस 3 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिया, x माइनस 3 और x माइनस 2। बस इसके बाद आप जो प्रोसेस है उसी को फॉलो कीजिए। एलसीएम ले लिया, x माइनस 3 x माइनस 2 और ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब आप कंपेयर करा लीजिएगा, कंपेयर कराने के बाद आपका न्यूमरेटर x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, ये अपन को मिला। अब आप कंपेयर कराते समय x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल रखिएगा। आप तो बहुत तरीके हैं हमारे पास, इसको चाहो तो आप ओपन कर दीजिएगा पूरे के पूरे ब्रैकेट्स को। तो राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड, और कांस्टेंट इन राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट इन लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा तरीका है कि हम ऐसी कुछ x की वैल्यू लेफ्ट और राइट में रखूं कि एक कांस्टेंट हमारा a और b में से रिमूव हो जाए। तो हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, चाहे x इज इक्वल टू 2 पुट करो या -3 पुट करो, a और b उड़ेगा। जैसे 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2 माइनस 2 जीरो हो गया बेटा, तो b इंटू 2 माइनस 3, ये implies that 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, b की जो वैल्यू मिली मुझे वो -1 मिल गई, ये हमारा b की वैल्यू आई। x की कोई ऐसी वैल्यू आप सेट करो जिससे हमारा b रिमूव हो जाए, तो x की जगह पर 3 लिख दीजिए। तो लेफ्ट और राइट में यहीं पर लेफ्ट और राइट में 3 लिखिएगा, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 2 और b तो हमारा 0 हो गया, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2 आ गया। a इज इक्वल टू उठा के बेटा रख दीजिए, और बहुत नज़दीक हम पहुंच गए हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ, 1 का इंटीग्रल x हो गया, प्लस 5 को रहने दीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा।
यही पूरा इसकी जगह पर आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। केवल a और b की वैल्यू लिखनी है। तो a हो जाएगा हमारा 2 अपॉन x-3 और प्लस b की वैल्यू -1 है, तो b की वैल्यू -1 होगी, तो हम यहीं पर माइनस लगा देते हैं तो ज़्यादा सही होगा। -1 अपॉन x-2 dx लिख दिया बेटा, एक dx लिख दिया। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log ऑफ x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log ऑफ x। तो लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने x प्लस 2 को इधर लेके चले जाओ, बन गया 5 2 जा 10 log ऑफ डिनोमिनेटर x-3 और -5 इनके साथ होगा बेटा, 5 log ऑफ x-2 ये, और प्लस लगा दीजिएगा यहाँ पे c। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें log m माइनस log n का वो कॉमन वगैरह लेकर के करने की अपन को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस ढंग से बनाने का प्रयास किए कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बराबर हो और या डिनोमिनेटर से बड़ी हो। तो इन दोनों केसेस में हमें सबसे पहले डिवीजन करना चाहिए। उसी डिवीजन को हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? एडजस्टमेंट। उसको हमने एडजस्ट करा दिया। और अगर डिवीजन भी करते बेटा ना, तो यही आता 1 + 5 टाइम्स लाइक दिस। इससे अगर आप उनको डिवाइड करते ना, तो यहाँ पर 1 आपका कोसेंट होता, कोसेंट बोले तो भागफल, और 5 × x-1 दैट बिकम्स योर रिमाइंडर। तो ये रहा आपका इतना। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, बताइएगा कि उसको आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। मैं सॉल्व करवाता हूँ। जैसे ये है, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। कैसे आप बनाओगे, हिंट भी दे रहा हूँ। हिंट आप देख लीजिए, हिंट दे दिया। इसमें पुट मत करिए, रिप्लेस करिएगा। पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप x² को आप t सपोज कर लीजिएगा कि x² हमारा t है, तो ऊपर हो जाएगा t, नीचे भी हो जाएगा t+1, t+4, और फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन में आप इसको तोड़ डालिएगा। तो ये तरीका ये भी है, बहुत बेहतरीन है ये। थोड़ा सा बच्चों को गुमराह किया जाता है कि न्यूमरेटर की पावर जो है डिनोमिनेटर की पावर के बराबर करा दिया दोनों में, जबकि डिनोमिनेटर में पावर 4 है हमारा, डिनोमिनेटर में पावर 4 है। तो इसको ट्राई योरसेल्फ। तो नहीं होगा तो फिर हम आपको जरूर बताएंगे। कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। अगले लेक्चर में सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन बनाऊंगा, तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा आप। जैसे ये रहा log x का हमारा आ गया नया टॉपिक, नया तरीका है। इसमें log x आ गया। log x को जैसे हम पूछते हैं कि log x का इंटीग्रल क्या होगा, मेरा बच्चा बोलता है 1/x। पूरी तरह से गलत है। log x का इंटीग्रल नहीं है दादा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रल log x होता है। इस चीज का थोड़ा सा वेरिएशन समझिएगा, नहीं तो पूछा जाएगा इंटीग्रल बता के बैठो डिफरेंशिएशन। तो जब भी इस टाइप का ये हुआ हमारा, ये बेसिक फंक्शंस में नहीं आता था जो हम बेसिक फार्मूला पढ़ के बैठे हुए हैं। तो log x को आप सॉल्व करने के लिए जब भी जिसका ना हो ना, जैसे log x हो गया हमारा, sin इनवर्स x हो गया हमारा, cos इनवर्स x हो गया हमारा, tan इनवर्स x हो गया हमारा, इस टाइप के फंक्शंस को अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो वो आप बाई पार्ट्स से जाएंगे, जिसको हम कहते हैं खंडशः समाकलन, इंटीग्रल बाई पार्ट्स। उसको हम कहते हैं इंटीग्रल बाई पार्ट्स, और हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। तो 1 को आप यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 × log x है, log x dx, दो फंक्शन बन गया। या यू कैन से दैट इन डिफरेंशिएशन दैट इज योर प्रोडक्ट रूल। आपने डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, जिसको हमारे बच्चों ने यूवी फार्मूला के नाम से भी जानते हैं।
फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, वो वहाँ की कहानी थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं है तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख करके एक बार आपको ऐसे रफली बता देता हूँ होता क्या चीज़ है, फिर उसके बाद बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है ये, या फर्स्ट फंक्शन को आप fx लिख दीजिए, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है ये, और इंटू gx लिख दिया, ये दूसरा फंक्शन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों फंक्शन का नामकरण जरूर होना चाहिए। इन दोनों में कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा है आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि जो पहले लिख दिया गया वो पहला फंक्शन है, जो बाद में लिखा गया है वो दूसरा फंक्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो चलिए, मैंने सपोज किया कि फर्स्ट है और ये सेकंड है। फिर मेरा बच्चे के दिमाग में आता है कि आखिर हमको कैसे पता लगेगा कि इसको फर्स्ट मानना चाहिए, इसको सेकंड मानना चाहिए। बस इसको थोड़ा सा निपटा दूं, उस पर भी हम आके आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। अभी एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट सेकंड आप जानते हो, एक थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए केवल मैं फार्मूला बता लूं। जैसे फर्स्ट सेकंड का नाम आपने लिया, यहाँ पर होता है फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट को जैसे आपने लिखा है यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिए, इनटू सेकंड का इंटीग्रल, दूसरे का इंटीग्रल बोले तो gx का इंटीग्रल लिख करके मल्टीप्लाई कर दो, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ddx ऑफ fx, पहले को डिफरेंशिएट करो, इनटू दूसरे को इंटीग्रेट करो बेटा। और ये पूरा का पूरा जखीरा जो है ना, एक बार फिर इंटीग्रेट कीजिएगा। ऐसा है ये, बार बार बोलते 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 आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकंड के इंटीग्रल का होल इंटीग्रल। ये रहा हमारा बाई पार्ट्स लगाने का तरीका। अब यहीं पर थोड़ा सा बता दूं आपको कि अभी आपके मन में जो शंका उत्पन्न हुई थी, डाउट आया हुआ था कि आखिर फर्स्ट सेकंड हम किनको मानूं। ये है हमारा एक आई लेट करके, जानते भी होंगे, आज एक बार फिर जान जाइए। बस खाली आपको याद करवा देना चाहता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रहा हूँ। आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स। क्या होता है ये? इनवर्स होता है। इनवर्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये। जैसे आई का मतलब हो गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट। अगर इन दोनों में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स ऐसा नजर आएगा तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिएगा, दूसरा अपने आप सेकंड हो जाएगा, मानने की जरूरत ही नहीं है, खाली पहला ढूंढना है। अगर इन दोनों में इनवर्स नहीं है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक। लॉग की बात कहते हैं, लॉग की बात कहते हैं ये लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। लॉग जैसा आया है मेरी जिंदगी में, लॉग लॉग आया हुआ है। आगे तीसरा हम कहते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक बोले तो बेटा बीज गणितीय फलन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, जिसको हम कहते हैं बीज गणितीय फलन। टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकी, जैसे ई पावर एक्स वो चरघातांकी है हमारा, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय, साइन कॉस टैन कॉट, चरघातांकी, ई पावर एक्स। अलजेब्रिक में कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर वन जानते हो क्या है? बीजगणितीय है। आप कहेंगे वन तो हमारा अचर है, बिल्कुल सही आपने बोला कि अचर है। अचर को तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 तो लिख सकता हूँ, तो इसी को हम बीजगणितीय कहते हैं। लॉगरिथमिक में लॉग जरूर नजर आएगा आपका। और इनवर्स का मतलब हो जाता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स। ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा। इसी हायरार्की के तहत, इसी के तहत आप जो है फंक्शंस का क्लासिफिकेशन तो नहीं बोल सकता हूँ, फंक्शंस के ऑर्डर को आप यहाँ पे लिखेंगे कि पहला फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन होगा।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनवर्स आता है, इनवर्स। इनवर्स तो दोनों में हमारे नहीं है, आई का इनवर्स हो गया। एल का मतलब होता है लॉग, लॉग है। ये फंक्शन हमारा, ये जो देख रहे हो ना, ये आएगा हमारा फर्स्ट और ये आएगा हमारा सेकंड बन गया, ये सेकंड बन गया, ये हमारा फर्स्ट बन गया, ये हमारा सेकंड बन गया। तो ये अगर आप देखते रहो तो हम अगली स्लाइड पर log x को इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। फार्मूला यही लगेगा बेटा, ये फार्मूला याद रखिएगा कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रल होल इंटीग्रल। पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। तो ये समाकलन का चिन्ह भी लिख दिया हूँ, कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा हूँ और पूरी की पूरी चीजें रिटन में भी दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा लेकिन नाम हमने सबका बता दिया है और आप पढ़े भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, बस थोड़ा सा कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, उसी को हम थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करता हूँ। एक स्लाइड लेकर के मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। इंटीग्रल log x जो हम वहाँ पे था 1 प्लस log x। अब हमारा बच्चा ये हायरार्की जान गया, ये कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है, ये जान गया कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। तो अभी जस्ट आपने हमको बताया, आप ही ने बताया, क्या बताया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। अच्छा, अगर यहां भी दिमाग ना काम करे, जैसे फार्मूला लिखोगे आएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल। अगर आप मान लीजिए log x को सेकंड मानते हो, मान लो ऐसे, तो जैसे फर्स्ट बोले तो 1 इंटू लॉग का इंटीग्रल वहां लिखना पड़ेगा फार्मूला में। अरे दादाई, जब log का इंटीग्रल हमको पता ही होता तो हम डायरेक्ट वहां ना लिख देते, फिर 1 का कंसेप्ट क्यों यूज करते। माने एक बार हम log का इंटीग्रल जानते भी नहीं है, फार्मूला में फिर log का इंटीग्रल ठोक रहा हूं, तो वो चीज नहीं चलेगी। तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये आईलेट वाला फार्मूला है हमारा, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ए फॉर अलजेब्रिक। तो वहां पर जैसे जैसे ऑर्डर लिखे गए हैं वैसे वैसे। तो आइए जो रटा रटाया अभी हम लोगों ने ये देखा था ना, इस फार्मूला में इनको सेट करने का प्रयास करता हूं। लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, डायरेक्ट लिख दिया, और दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को मतलब log x इंटू सेकंड का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल होता है बेटा x, तो सेकंड का इंटीग्रल x हो गया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रल x और इनका होल इंटीग्रल ये आ गया। थोड़ा अच्छे से लिख दूं, जो जो बोल रहा हूं वो ddx वगैरह करके लिख दूंगा तो और थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, बाकी वही आंसर आएगा। लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड का मतलब 1 dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो बोल रहा था उसको लिख दे रहा हूं, फर्स्ट का डेरिवेटिव log x इंटू, ये तो पहला हुआ हमारा, इंटू दूसरे का इंटीग्रल 1 dx, ये दूसरा हो गया, और इनका पूरा का पूरा इंटीग्रल लिखूंगा यहाँ पे dx। अब आप लिख दीजिए जो लिखना था, ये 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, तो अच्छे से लिख दे रहा हूँ x इंटू log x प्लस माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स इंटू 1 का इंटीग्रल होता है x और हो जाएगा हमारा ये dx। x से x कैंसिल हो गया और बन जाएगा x log x, और 1 का इंटीग्रल हो जाएगा कितना 1 आया यहाँ पे, तो 1 इंटू एक्स लिखो या जो आपकी मर्जी सो। 1 का इंटीग्रल 1 इंटू एक्स, 2 का इंटीग्रल 2x, 3 का इंटीग्रल 3x। तो 1 में 1x नहीं लिखते हैं, खाली इसे बोल दिया, आपको दिखाने के लिए लिख भी दिया। चाहो तो x कॉमन ले लो, नहीं तो छोड़ दो यहाँ पे, जो आपकी मर्जी। log x माइनस 1 ये लिख दिया मैंने, और प्लस c। याद करना बेटा, log x का इंटीग्रल होता है x log x माइनस x, याद हो जाना चाहिए।
तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही हम आपको सिखाते रहेंगे। तो आपने इंटीग्रल बाई पार्ट्स पढ़ लिया। इंटीग्रल बाई पार्ट्स में एक और है हमारा, ये देख बेटा, ये है ए बी इंटीग्रल। प्रोडक्ट रूल की बात हम करते हैं जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जब हम अवकलन की बात करते हैं, यूवी फार्मूला के नाम से इनको हम नापते हैं। और जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं तो वहां पर है मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन वहां पर हम बाई पार्ट्स की बात करेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। अब इसमें हमें ये चाहिए कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड। सबसे पहले आई आता है। आई का मतलब बेटा इनवर्स। क्या इसमें इनवर्स है, प्रतिलोम है? नहीं है। उसके बाद एल आता है। एल का मतलब लॉग। क्या उन दोनों में लॉग है कहीं? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है ए। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, बीजगणितीय। बीजगणितीय अलजेब्रिक ये है हमारा। इसका नाम होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और इसका नाम होगा हमारा सेकंड फंक्शन। बस रटा रटाया फार्मूला चिपका दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का। जैसे जैसे बोला अभी इसके पहले और उसी के हिसाब से मैं बोलता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू, ये तो पहला हो गया, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर एक्स डी एक्स। इसको हमने ऐसे लिख दिया और फिर लगाया मैंने यहाँ पे dx। इसको हटाता हूँ, ये हमारा हायरार्की को बता रहा था। e पावर x का इंटीग्रल, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि एक ऐसा जीव है ये जिसका इंटीग्रल डिफरेंशियल दोनों सेम होता है। तो x इंटू ई पावर एक्स लिख दिया माइनस, ये तो 1 हो गया। e पावर x का इंटीग्रल e पावर x होता है। e पावर x को चाहे 50 बार इंटीग्रेट करो वही मिलेगा, 50 बार डिफरेंशिएट करो वही मिलेगा। और यहाँ पर x इंटू ई पावर x माइनस ई पावर x और प्लस लगाया मैंने यहाँ पे c। चाहो तो e पावर x कॉमन ले सकते हो, e पावर x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 प्लस c। यही रहा आपका आंसर। और ये है हमारा इंटीग्रल बाई पार्ट्स। तो लगभग हमने आपको बताने की कोशिश की। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम डेफिनिट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब बेटा ये अपर लोअर लिमिट भी यहाँ पर लिखते नजर आएंगे हम। फ्रॉम हियर टू देयर, वहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो जरूर आप कमेंट में बोलिएगा, तो सलूशन आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा किसी न किसी माध्यम से। और आप इसको अपने मित्रों में भी आप शेयर कीजिए। और इसी के साथ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।